क्या आप अक्सर बिजी रहते हैं? जब भी आप ऑफिस में जाते हैं, कभी कोई कॉल होती है, कभी कोई मीटिंग होती है, कभी कोई चीज की प्रॉब्लम आ जाती है, अक्सर आप उसी के अंदर ऑक्यूपाइड रहते हैं। अगर ऐसा है तो आज मैं आपको टेक्निक्स बताने वाला हूं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगी, जो ये चीजों को एलिमिनेट करने में आपकी मदद करेगी। देखो, टाइम मैनेजमेंट जो है ना, वो स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क नहीं है। मेहनत तो गधा भी करता है। तो अगर आप ज्यादा मेहनत करोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ब्रिलियंट हो जाओगे। मैकेंजी की एक रिसर्च के हिसाब से जो टॉप फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, 43% अपना टाइम हाई इंपैक्ट वर्क के ऊपर लगाते हैं। बट बहुत सारे छोटे बिजनेसमैन उन कामों के ऊपर अपनी एनर्जी लगाती है जिन पे एक्चुअली उनको एनर्जी लगाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे सीईओज और फाउंडर्स के इंटरव्यू करने के बाद में, उनसे मिलने के बाद में, मैंने ये समझा है कि ज्यादातर जो टॉप ऑफ द लीग लोग होते हैं ना, वो बहुत फ्री होते हैं। उनको पता होता है किस चीज के ऊपर अपनी एनर्जी लगानी है, किस चीज के ऊपर नहीं लगानी है। अगर ऑफिस के मेन काम की बात करके चले तो सबसे पहली चीज होती है स्ट्रैटेजिक वर्क। स्ट्रैटेजिक वर्क मतलब हम लॉन्ग टर्म विजन के बारे में सोच रहे हैं कि आने वाले 3 साल में हम क्या करेंगे, 2 महीने के अंदर हम क्या करेंगे, अभी अगले हफ्ते जो क्लाइंट आएगा उसको किस तरीके से बेटर करना है, कंपनी के ऑपरेशंस को कैसे सिस्टमैटिक तरीके से बेटर किया जा सकता है। दूसरे काम होते हैं ऑपरेशनल, जो कि डे टू डे होते हैं, जैसे क्लाइंट से मीटिंग कर लेना या फिर कोई क्लाइंट का काम कर देना। अगर आप इन्वेंट्री का काम करते हो तो उसका लॉजिस्टिक्स हैंडल करना, कस्टमर तक माल पहुंचाना। और तीसरे होते हैं पर्सनल टास्क, जो कि होते हैं ईमेल चेक करना, कुछ अप्रूवल्स देना, कुछ छोटे छोटे टास्क निपटा देना। अब आप अपने आप से पूछो, आपका मेजॉरिटी ऑफ टाइम दिन का कहां पर जाता है? मैं बताऊं, ऑपरेशनल टास्क में जाता है या फिर पर्सनल टास्क में जाता है। इधर आप मेल खोल के देखते रहते हो, अगर आपका कोई डिजिटल काम है तो आप अपना एनालिटिक्स खोल के बैठे रहते हो, अगर आपका ऑपरेशन सेंट्रिक काम है तो आप देखते हो कि भाई माल निकला है नहीं निकला, माल आया नहीं आया, अभी ऑर्डर कितने आए, आप किसी के अंदर घुसे रहते हो। तो चलो एक काम करो, अब से 1 हफ्ते तक आप एक पेपर के ऊपर नोट करो कि आप किस टाइम पे क्या क्या काम करते हो। अगर आपके पास पे पर्सनल असिस्टेंट है तो आप उनसे कह सकते हैं कि आपके पिछले हफ्ते का पूरा टास्क शेड्यूल बना के दे। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कोशिश करिए आने वाले हफ्ते का एक टास्क शेड्यूल बनाइए। हफ्ता कंप्लीट होने के बाद में आप जितने भी टास्क है उन सबको मार्क कीजिए कि कौन सा स्ट्रैटेजिक है, कौन सा ऑपरेशनल है और कौन सा पर्सनल है। अगर हमको बड़ा बिजनेस बनाना है तो 60% जो हमारा टाइम है वो स्ट्रैटेजिक कामों में जाना चाहिए, ऑपरेशनल कामों में नहीं जाना चाहिए। तो जितने भी ऑपरेशनल काम है उनको समझने की कोशिश करो कि क्या हम उसको डेलीगेट कर सकते हैं या फिर क्या हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो किसी भी एंटरप्रेन्योर को समझने की जरूरत है। देखिए, अगर कोई भी हम टास्क की बात करके चले, कोई भी आप काम कर रहे हो, अगर आपको लगता है उसकी वर्क बहुत ज्यादा है, अगर आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसके लिए आपको किसी को हायर करना पड़ेगा तो आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, तो ठीक है, दिस मेक सेंस, आप वो काम खुद कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसको आप किसी को दे सकते हो और उसको बहुत कम सैलरी देनी पड़ेगी या फिर आउटसोर्स करना पड़ेगा, तो दे दो। हमारा केमिकल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो मैंने ज्यादातर बिजनेस को इस कैटेगरी में पता है एक प्रॉब्लम करते हुए देखा है। वो देखते हैं माल डिस्पैच हुआ नहीं हुआ, इनवॉइस ढंग से बना नहीं बना, क्या डॉक्यूमेंटेशन हुए नहीं हुए, माल लोड हो रहा है तो वो खड़े हुए हैं, माल अनलोड हो रहा है तो वो खड़े हुए हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। ये जो काम है ये आप डेलीगेट कर सकते हो किसी और को। आप ये काम एक 10,000 रुपए वाले बंदे को दे सकते हो, वो सारा का सारा आपका काम कर देगा। बट आप अपने पीक टाइम के 3-4 घंटे इसी चीजों के ऊपर बिता रहे हो। क्या आपकी खुद की वर्थ 10,000 रुपए की है? खुद अपने आप से पूछो। अब इसमें एक और चीज बताता हूँ, कुछ ऐसे ऐसे टास्क होते हैं ना जिसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं, जो कि रिपीटिशन के टास्क होते हैं कि सुबह आना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। आज के टाइम पे ना टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा आपको टेक्नोलॉजी सीखनी है, हायर समवन जो आपके लिए टेक्नोलॉजी पार्टनर बने और आपके बिजनेस को थोड़ा टेक्निकल ऑटोमेशन लाके दे। बहुत सारे छोटे बिजनेसमैन पता क्या करते हैं, अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उन्हीं से बात करते करते अपना 50-60% टाइम कंज्यूम कर देते हैं। क्या आप अपनी कंपनी के अंदर एसओपीज बना रखे हैं? एसओपीज का मतलब क्या होता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर ऑफ डूइंग समथिंग। जैसे अगर मैं चाय बना रहा हूं तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले गैस ऑन करता हूं, उसके बाद उस पे पतीला रखता हूं, फिर उसमें पानी डालता हूं, फिर पत्ती डालता हूं। ऐसा एक स्टेप है ना, कितनी कितनी देर के बाद मुझे क्या क्या करना है, दिस इज एसओपी। तो क्या हम अपने जितने भी रिपीटिशन वाले टास्क है उसके एसओपीज बना सकते हैं? अगर हम उसके एसओपीज बना सकते हैं तो टेक्नोलॉजी वाला बंदा उसको ऑटोमेट कर सकता है। और अगर हम एसओपी बनाते हैं, तो अगर हम किसी को डेलीगेट करते हैं, किसी लड़के को हायर करते हैं, तो उसके लिए भी वो काम बहुत एफिशिएंट हो जाता है। तो जो चीज ऑटोमेट या फिर डेलीगेट हो सकती है उसमें हम टाइम एनर्जी क्यों लगा रहे हैं? ग्लोबली जो बड़ी सैस कंपनीज होती है ना, वो एक बहुत बढ़िया चीज करती है। उन्होंने एक FAQ वाली शीट बना रखी होती है। जैसे आप हमारी वेबसाइट पर भी जाओगे तो आपको नीचे FAQ दिखाई दे जाएगा,
आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आता है ना, हमने वो सारे क्वेश्चन और उसके आंसर वहां पे डाल दिए, जिसकी वजह से शायद आप हमारी टीम को कांटेक्ट नहीं करोगे। अगर आप कांटेक्ट नहीं करोगे मतलब हमारे पास लोड नहीं आएगा। हमने एक छोटा सा स्मार्ट डिसीजन लेके अपने ऊपर से वर्कलोड को कम कर दिया है। सिमिलरली जो सेल्स वाली कंपनीज होती है ना, उनके पास में सेल्स के सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पर कस्टमर की प्रॉब्लम के क्या रिप्लाई देने हैं वो लिखे होते हैं। मतलब मान के चलो एक एक्सेल शीट बनी हुई है कि अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो उसका ये आंसर देना है, अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो उसका ये आंसर देना है। तो कस्टमर से वो बात करते हैं, वो कहता है कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है, वो कहता है अच्छा आपको ये दिक्कत आ रही है, उसका ये तरीका है। कई बार आपने जब कस्टमर सपोर्ट को कॉल करी होगी तो आपने ये चीज देखी होगी, वो सबसे पहले पूछते हैं आपका ये क्या है, आप ये बताइए, अच्छा फिर आपको ये दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले आप ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। वो जो पूरा सिस्टम है ना, वो एसओपी बना रखा है और वो आपको फोन पे बता रहे हैं, जिसकी वजह से एफर्ट कम लगता है और आप सस्ते एम्प्लॉय से भी अच्छा हाई एंड काम करा सकते हैं। एक कंसेप्ट होता है टाइम ब्लॉकिंग का, हम उसका भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने काम को और बेहतर करने के लिए। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब क्या हुआ, हमने स्लॉट्स बना रखे हैं अपने हर एक काम के लिए। अगर मैं सुबह 10 बजे ऑफिस आ रहा हूं तो 10 से 12 मैं क्लाइंट मीटिंग्स हैंडल करूंगा, 12 से 1 बजे तक मैं ईमेल चेक करूंगा, 1 से 2 बजे तक मैं रिपोर्टिंग लूंगा, 2 से 3 मैं लंच लूंगा और आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बना सकते हैं। आइडली माना जाता है आपको 90 मिनट के स्लॉट्स बनाने चाहिए। 90 मिनट के स्लॉट्स का मतलब क्या होता है, आप एक टास्क को 90 मिनट में खत्म कर रहे हैं। अगर आप लंबे टाइम के लिए एक प्रॉब्लम के ऊपर बैठते हैं तो हाई चांसेस होते हैं कि आप उस प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर देते हैं। अगर आप किसी काम पे 10 मिनट लगाते हैं, फिर किसी और काम पे 10 मिनट लगाते हैं, फिर किसी और पे 10 मिनट लगाते हैं, तो आपकी जो एनर्जी होती है वो बट जाती है, जिसके चक्कर में आप सोच नहीं पाते उस प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में। तो 90 मिनट्स अगर आप किसी भी एक प्रॉब्लम को देते हो तो ये सफिशिएंट टाइम है जहां पर आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर मेरे सारे फोन एयरप्लेन मोड के ऊपर होने वाले हैं, मेरे लैपटॉप वगैरह डू नॉट डिस्टर्ब मोड के ऊपर होने वाले हैं। अगर आपका लैपटॉप इस चीज को अलाउ करता है तो मेरे ऑफिस के बाहर एक साइन लगा सकता हूँ या फिर एक लाइट सिस्टम लगा सकता हूँ कि डू नॉट डिस्टर्ब ऑन थिंकिंग मोड या कुछ भी। इससे क्या होता है, मेरी टीम को भी पता लग जाता है, मेरे घर वालों को भी पता लग जाता है और सबको पता लग जाता है कि आई एम इन अ थिंकिंग प्रोसेस और मैं एक प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा हूँ। पर्सनली इस चीज को मैं बहुत ज्यादा यूटिलाइज करता हूँ। जब भी मुझे कोई डीप थिंकिंग वाला काम करना होता है तो मैं अपने ऑफिस के एक एकांत वाली जगह के अंदर आ जाता हूँ, वहां पर बैठता हूँ, अपने फोनों वोनों को सबको दराजों में रखता हूँ और बैठ के उस प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन ढूंढता हूँ। जर्नली मैं पेपर और पेन लेके बैठता हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास में लैपटॉप होता है तो मैं जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। मेरे पास में एक प्रिविलेज है, मेरा बड़ा ऑफिस है, तो मैं एक जगह पे टीम के साथ बैठ सकता हूँ, एक जगह पे अपने ऑफिस के अंदर बैठ सकता हूँ और एक ये स्टूडियो रूम है जहां पर मैं एकांत में बैठ के बहुत सारा काम कर सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है, जो भी हम स्ट्रैटेजिक काम कर रहे हैं 40 से 50% जो टाइम है वो स्ट्रैटेजिक में एटलीस्ट लगाना है, 30% ऑपरेशनल वर्क्स में। मैं ये नहीं कहता कि अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो तो सिर्फ स्ट्रैटेजी करोगे, एक्चुअली कोई काम ही नहीं करोगे, आप सिर्फ पेपर पे लिख के दे दोगे भाई तू ये कर दे, तू ये कर दे। अगर आप एक्चुअली अपने हाथ गंदे करते हो तो आपको बिजनेस के प्रोसेस के बारे में समझ में आता है। तो 30% के आसपास ऑपरेशन टास्क करो और जो भी एडमिन या पर्सनल वर्क है ना उसको 20% से नीचे रखने की कोशिश करो। अब अगर आप ये चीज को कॉन्स्टेंटली फॉलो करोगे ना, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही आप एक बड़ा चेंज देखोगे। आपकी कंपनी के अंदर जो भी टास्क होगी, जो भी काम होगे ना, वो सब प्रोएक्टिव होने लग जाएंगे, रिएक्टिव नहीं होगे। इसका मतलब कभी भी ऐसी चीजें नहीं होगी अर्जेंट मौके के ऊपर कुछ करना है, ओ ये हो गया, ये हो गया, ये करो, ये करो, क्योंकि आप पहले से ही प्लान करके चल रहे हो। आपका जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम है वो स्ट्रैटेजी में जा रहा है। स्ट्रैटेजी अपने आप में ही प्रोएक्टिव है। आप आज का नहीं सोच रहे हो, आप हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने बाद का सोच रहे हो। अब मैं आपको एक फ्रेमवर्क देता हूं। एक चीज है कॉन्डे टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे होता क्या है, हम एक ग्रिड बनाते हैं 4x4 का। सबसे पहला जो क्वाड्रेंट होता है वो होता है अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कंपनी के अंदर कोई बहुत बड़ा फकअप हो गया है, क्लाइंट बैठा है, उसको अभी कुछ देना है, कस्टमर ने कुछ कलेश कर दिया है, कोई एक ऐसी चीज हो गई है जिस चक्कर में आपको एकदम इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी सच्चाई बताऊं, 70% बिजनेस ओनर इसी क्वाड्रेंट के अंदर रहते हैं। ज्यादातर उनका जो काम होता है ना वो यही होता है, अभी करना, अभी करना है। तो जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई है ना, उसकी वजह से आप देखोगे हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही आपके इस क्वाड्रेंट से टास्क निकल के कहीं और जाने लग जाएंगे। तो हमको बेसिकली करना क्या है, हमारे पास में जितने भी टास्क थे ना पिछले हफ्ते वाले, उन सारे टास्कों को हमको इन क्वाड्रेंट्स के अंदर भर देना है और हमको देखना है कि करंट हमारा क्वाड्रेंट कैसा दिखाई दे रहा है। इसके बाद में 1 हफ्ते के बाद में हम फिर से रिव्यू करेंगे अपने 1 हफ्ते के टास्क का और हम देखेंगे क्या हम कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं।
ये जो मैट्रिक्स है ना, ये हमको थोड़ी सच्चाई बताता है कि हमारी सारी एनर्जी कहाँ जा रही है, क्या हम अपनी एनर्जी को वेस्ट तो नहीं कर रहे। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है ना, वो होता है नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। ये जो चीज है ना, यहीं पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। 60% टाइम एक फाउंडर का यहीं पे लगना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे ऊपर कोई लोड नहीं होगा ना, तो हम बहुत क्रिएटिवली सोच पाएंगे। हम सोच पाएंगे एक प्रॉब्लम को किस तरीके से बेहतर सॉल्व किया जा सकता है। जब सिर पे डंडा होता है ना, तो आप ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढते हो जो कि शॉर्टकट्स होते हैं, पर जब सिर पे डंडा नहीं होता ना, तो आप ऐसे सॉल्यूशन ढूंढते हो जो एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है जो आपके ज्यादातर टास्क हो गए ना, वो इस क्वाड्रेंट में आए ही ना, बट एक्चुअली ना बिजनेस यहीं से होता है। जैसे मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे मार्केटिंग का ट्रेंड क्या जाएगा। अगर मैं एक मार्केटर हूं तो मुझे समझना है ना मार्केटिंग का ट्रेंड क्या जाएगा, जिससे मैं लॉन्ग टर्म अपने बिजनेस को और बेहतर कर पाऊंगा। मैं समझ रहा हूं किस तरीके से अपनी टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता हूं। मैं ऐसे कोर्सेज कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरे बिजनेस के ऑपरेशंस और बेहतर हो पा रहे हैं। मैं ऐसी बुक्स पढ़ रहा हूं जिसकी वजह से मेरा सिस्टम इंप्रूव हो रहा है। और मैं थ्योरी वाली बुक्स नहीं पढ़ रहा हूं जो कि फील गुड होती है। मैं ऐसी बुक्स या ऐसे कोर्सेज कर रहा हूं जो मुझे फ्रेमवर्क्स दे रहे हैं, जो मुझे बता रहे हैं कि भाई देख, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का ये तरीका है। अब मैं उस फ्रेमवर्क को अपने ऊपर लगा रहा हूं, अपने बिजनेस के ऊपर लगा रहा हूं, और मैं थिंकिंग मोड के ऊपर जा रहा हूं। अब अगला क्वाड्रेंट है अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। अब अपने आप से सोचो, क्या ये काम करने की आपको जरूरत भी थी? अगर वो अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्यों करना है उसको? अभी आराम से कर लेंगे। अगर मेरी वजह से किसी कंपनी का बिजनेस बंद हो जाएगा तो अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट भी है। अगर मेरी वजह से किसी कंपनी का बिजनेस बंद नहीं हो रहा तो अपनी एनर्जी यहाँ पे क्यों लगाऊं? हम क्या करते हैं, ऑफिस आते हैं, मेल खोल लेते हैं, सबसे पहले सारे मेल चेक करते हैं। क्या वो अर्जेंट था? क्या वो इंपॉर्टेंट था? क्या हमको अपना सारा टाइम वहां पर लगाने की इतनी जरूरत थी? या फिर क्या होता है, कोई अनप्लान मीटिंग हो जाती है कि चलो आओ लेट डिस्कस ऑन समथिंग। क्या एक्चुअली जरूरत है उसके बारे में? अगर वो अर्जेंट होता तो आपने पहले से ही उसको प्लान कर लिया होता ना। तो अनप्लान मीटिंग्स, अनप्लान कॉल ना, ये सब फ्रॉड है। आपको देखना है क्या आप इन सारे टास्क को डेलीगेट कर सकते हो, अगर वो जरूरी है तो। अगर वो ट्रैप है, आपको लगता है उस काम की जरूरत ही नहीं है, तो एलिमिनेट देम, करो ही मत उसको। अब सबसे आखिरी क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं, जो कि है ना वो अर्जेंट है ना वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको करना ही क्यों है? वो टाइम वेस्टर है ना। हम अपने ऑफिस के अंदर बहुत सारा टाइम इन चीजों के ऊपर भी बिताते हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा, अगर आप चाहो ना, इस फ्रेमवर्क को अपनी लाइफ के ऊपर भी लगा सकते हो। आप शॉक हो जाओगे, आप देखोगे ऐसा बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट किया होगा इन चीजों के ऊपर। आपका बहुत सारा पर्सनल जो यूटिलाइजेशन होता है वो इसी क्वाड्रेंट में आ रहा होगा। मैंने लोगों को देखा है ऑफिस में बैठ के वो वेब सीरीज देख रहे होते हैं, और नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। भाई लंच ब्रेक चल रही है ना, तो मैं ये कर लेता हूँ, लंच के टाइम पे लंच पे ध्यान दो। अगर आप ऑफिस के अंदर फ्री हो, आपके पास में कोई काम नहीं है, तो मूवी देखने की जगह अपने स्किल को और इम्प्रूव करने की तरफ जाओ। बट क्या होता है, हम अपना टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं। तो टाइम वेस्टर सबसे बड़ा टाइम किलर है मेरे हिसाब से। अगर आपके जो भी टास्क है वो इस क्वाड्रेंट में सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तो मान के चलो आप अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। अब मैं टिप देता हूँ, जो सर्विस वाले बिजनेसेस है उसमें जो फाउंडर होता है, वो फाउंडर अपना ज्यादातर टाइम क्लाइंट डीलिंग में लगा देता है। आपको क्या करना है, आपको स्लॉट्स बनाने हैं क्लाइंट डीलिंग के, ना कि आपको दिन भर क्लाइंट डील करना है। आपको एक स्लॉट बनाना है 2 घंटे का, 3 घंटे का, इसी के अंदर मैं क्लाइंट डीलिंग, क्लाइंट के सारे काम करूंगा। बाकी मेजर काम मैं अपना स्ट्रैटेजी के ऊपर करूंगा, किस तरीके से कंपनी के ऑपरेशंस को, बिजनेस को बेहतर किया जा सकता है। और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो देखती है ऑपरेशंस, इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक्स, इसी में घुसे रहते हैं। यहाँ पर आपको काम को डेलीगेट करना है, यहाँ पर आपको कोशिश करनी है किन चीजों को आप ऑटोमेट कर सकते हो। हमेशा हाथ से बिल बनाने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो उस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो चलो 3 बोनस टिप्स भी दे देता हूँ। सबसे पहली चीज है 5 मिनट रूल। 5 मिनट रूल क्या कहता है, अगर कोई काम को करने में 5 मिनट लगते हैं तो उसको उसी टाइम करो, वो किसी भी क्वाड्रेंट में आता हो, हमको कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है 1 थिंग रूल। एक काम को एक टाइम पे ही करो। हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग नहीं करता है, मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। तीसरा है रिस्पेक्ट योर टाइम। टाइट डेडलाइन सेट करो। कोई भी काम को करना है तो एक स्पेसिफिक टाइम लो, 60 मिनट में वो काम हो जाना चाहिए। 60 मिनट ही उसको देने हैं, वरना आगे बढ़ना है। तो चलिए, थैंक यू। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी कंपनी के अंदर आने वाले टाइम में बढ़ेगी, आपकी लाइफ के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड। शहजादा मैं हुआ जो रानी तू बनी, क्या करूं अब तू आ कुछ बाकी
की ही नहीं।